जब कोई पिटीशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है बेंच कौन सा होगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर विफाकी वुज़रा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और वैसे भी ऐसे जज साहबान जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मॉनिटरिंग जज की जो है वो जिम्मेदारियां भी निभाते रहे हैं और उन बेंचेस में भी शामिल रहे हैं जिन बेंचेस से न सिर्फ PMLN के लीडर मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी गई, पनामा केस का फैसला हुआ, बल्कि जिस बेंच में मियां नवाज शरीफ को जो है वो पार्टी सदारत से हटाया गया। और इस वक्त जो 63A का फैसला इन फील्ड है, उस फैसले से मुतल्लक 99% जो लीगल बरादरी है उसकी ये राय है कि वो रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें जो वोट डालने और उसकी फिर काउंटिंग ना करने की बात की गई है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्कीम मौजूद है जिसमें वोट डालने, उसके काउंट होने और उसके बाद फिर डिफेक्शन का फैसला डिक्लेरेशन होने और फिर इलेक्शन कमीशन के फैसला करने और सुप्रीम कोर्ट की अपील का एक पूरी स्कीम दर्ज है। उसके एक हिस्से को डॉर्मेंट कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि वोट काउंट ही नहीं होगा। और ये सिर्फ राय कानूनी बरादरी की नहीं है, ये राय जो है ये उस फाजल बेंच के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की भी है कि इट अमाउंट्स टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो रिव्यू पिटीशन है वो एडमिट हो चुकी है। वो आज कल जो है वो किसी वक्त भी उसके ऊपर समाअत हो सकती है और अगर उसमें फैसला जो है वो अदरवाइज आता है और ये बात जो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के मुतरादिफ है वो ख़त्म होती है, तो फिर हमजा शहबाज शरीफ की वही पोजीशन बहाल हो जाएगी जो उन्होंने 197 वोट हासिल करके वो एज चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हुए थे। तो फिर उसके बाद फिर क्या सूरत बनेगी। तो इसलिए हमारी ये इस्तदा है कि ये सारी जो रिव्यू पिटीशन है और इसके अलावा जो इससे मुतल्लिका जो पिटीशन है उन सब को जो है वो इकट्ठे सुना जाए और जो MPs डी-सीट हुए हैं उनकी भी बाकायदा जो है वो अपीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। और ECP ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन 25 लोगों को डी-सीट किया इस बुनियाद पे कि उनके खिलाफ पार्टी के हेड की जो है वो डिक्लेरेशन है। पार्टी हेड ने डायरेक्शन दी उनको और उस डायरेक्शन पे उन्होंने अमल नहीं किया, लिहाजा वो डी-सीट हुए। और अब भी एक पार्टी हेड की डायरेक्शन है और उनको जो है वो DC अब उनको जो है वो उनका वोट जो है उसे काउंट नहीं किया गया। अब अगर कल को अगर ये फैसला ये होता है MPs की पिटीशन में कि उनके वहाँ पे भी कोई पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन नहीं थी, पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं था, तो फिर क्या सूरत बनेगी। तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमारी ये इस्तदा है और इससे अदालत उज़्मा के वक़ार में इजाफा होगा। उसके ऊपर जो है वो तमाम सियासी जमातों का बल्कि पूरी कौम का जो कॉन्फिडेंस है उसमें इजाफा होगा कि वो फुल जो है वो कोर्ट जो है उसका बेंच तश्कील दे और वो जो है वो इसकी जो है वो समाअत करे। और वैसे भी इससे पहले 2015 की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कि 8 जजेस पे जो है वो मुश्तमिल है, वो लार्जर बेंच था, उसमें भी जो फैसला किया गया वो भी पार्टी हेड के मुतल्लिक किया गया है। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी मिल के इस बात का तकाजा करती हैं कि जो है वो फुल बेंच जो है वो बनना चाहिए और उसके बनने से ही जो है ये सारी कंट्रोवर्सी फॉर ऑल टाइम टू कम जो है ये रिजॉल्व हो सकती है। जी लेकिन उसका एतराज़ ये है, वो ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें CCA में पार्लिमानी पार्टी के हेड की तारीफ की गई है वो दरअसल एक आईनी
वायदी इस चैलेंज की इंटरप्रिटेशन नहीं की है। मैं थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ अगर इजाज़त हो। देखिए, जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस है वो फुल कोर्ट ही थी, और वो मुकदमा था जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी उनकी बाबत। उस वक्त जस्टिस अजमत सईद साहब जो थे वो ऑथर हैं उस जजमेंट के, और 8 जज साहबान ने उनसे मन्नो-अन इत्तफाक किया। कुछ डेसेंट्स भी थी उसमें, चीफ जस्टिस साहब मौजूदा जो है शामिल हैं, और वाज़े तौर पे लिखा उन्होंने कि 18वीं तरमीम के बाद जो मौजूदा शक्ल है 63A की, उसमें एम्फसिस जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी से लेके पार्टी हेड को दे दिया गया है। एक और 5 रुकनी जजमेंट है जो कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब सजा सुना दी गई थी तो उनके खिलाफ जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने एक पिटीशन फाइल की कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है ये तब्दील होना चाहिए, ये जो इसमें तरमीम आई है ये सेल्फ सर्विंग है मियां नवाज शरीफ साहब को फायदा देने के लिए। 5 जज साहिबान के बेंच ने कहा कि पार्टी में जो सबसे मजबूत आवाज, रुतबा और पार्टी का जो सबसे मजबूत जो सतून है वो पार्टी हेड होता है। उन्होंने कहा वो लिंच पिन है। उसमें बाकायदा कहा गया कि वो पार्टी को डायरेक्शंस देता है, वोट कैसे डालना है, किसको नहीं डालना, वो टिकटें देता है, वो रुकनीयत से निकाल सकता है, वो 63A के तहत फारिग कर सकता है। तो इस सारी बहस के बाद आज जो वकील थे हमजा शहबाज साहब के, उन्होंने अदालत के रूबरू ये इस्तदा की जो राना साहब ने कहा है। पहली बात यह कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रिव्यू कल को एक्सेप्ट हो जाता है, जो कि दाखिल हो चुका है और उसको नंबर लग चुका है, तो फिर तो सारी चीज़ें रिवर्स हो गई, तो कोई नुकसान नहीं होगा कि आप उसको इसके साथ मिला लें। दूसरी बात कि डायरेक्शन पार्टी हेड की आनी है या पार्लिमानी पार्टी की आनी है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन फुल कोर्ट ने 2015 में कहा कि ये पार्टी हेड का इख्तियार है। वो गलती की दुरुस्तगी भी हो जाएगी जब फुल कोर्ट बैठेगी और उसे एग्जामिन करेगी। और तीसरा, अगर MPAs जिनकी अपीलें पेंडिंग है वो साबित कर देते हैं कि डायरेक्शन पार्लिमानी पार्टी की होनी चाहिए थी, जबकि हमारे केस में सिर्फ इमरान अहमद खान साहब की डायरेक्शन थी, और वो बहाल हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी फिर चीज़ें रिवर्स होंगी। लिहाजा इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 7 सदूर आज पेश हुए। उन्होंने कहा कि अदारे की इज्जत और तकरीम में इजाफा होगा। ये बड़े अहम कानूनी नुकात हैं। आइन की एक ऐसी तशरीह कर दी गई है जो समझ से बालातर है, तो आप इस पर फुल कोर्ट बिठाएं। 63A के रेफरेंस में जो एक नुक्ता दिया गया है कि वोट डाला जाएगा, गिना नहीं जाएगा, उसको एक दफ़ा पूरी अदालत बैठ के एग्जामिन कर ले। अगर फैसला ये हुआ कि हाँ ये कानून में हो सकता है कि वोट डले तो ज़रूर लेकिन गिना नहीं जाएगा, तो हम इंशाअल्लाह और अजीज़ पूरी अदालत ये फैसला दे सरे तस्लीम खम करके जाएंगे। यहाँ ये तीनों जजमेंट जो कन्फ्लिक्टिंग है, तीनों जजमेंट जो है वो कन्फ्लिक्टिंग है। कह देती है कि जनाब ये डिप्टी स्पीकर की जो है ये तो हम इसको फिलहाल करते हैं परवेज लाई साहब को लगाए वज़ीर आला, और 63A के नुकते की इस तशरीह के लिए हम फुल कोर्ट बना देते हैं और वो सब्जेक्ट को इनकी वज़ारत आला फाइनल डिसीजन। नहीं तो अगर फैसला अदरवाइज आया फिर मैं इसीलिए कहता हूं कि पहले भी हमने 4 से 6 दिन में नो कॉन्फिडेंस वाला बेंच कंक्लूड कर लिया था, तो क्या ही अच्छा हो कि इसे 5-6 रोज में फिक्स कर दिया जाए और सुन लिया जाए। और अगर फैसला अदरवाइज है तो फिर क्या होगा? उसका क्या जवाब? और अगर पार्टी अगर पार्टी हेड की डायरेक्शन नहीं है तो फिर इसका इफेक्ट ये भी होगा कि वो 25 अराकीन जो डीसी हुए वो बहाल होंगे, और अगर वो बहाल होते हैं तो फिर इस रन ऑफ इलेक्शन की नौबत पूरी नहीं आएगी, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ 197 वोट इन 25 अराकीन को मिला के ले चुके हैं। तो इन आइदर केस ये केस इन्फेक्चुअस हो जाएगा अगर ये होल्ड किया जाता है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन है। और एक और बात, यूसुफ रजा गिलानी साहब के 7 वोट रिजेक्ट किए गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से, वो केस पेंडिंग है, उस पर भी फैसला आना चाहिए कि वो 7 वोटों का क्या फेट है। और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किस रूल के तहत और क्या चीजें उसके सामने थी जिसके तहत उसने गिलानी साहब के इलेक्शन को 7 वोट माइनस करके संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने थे। अच्छा ये बताइएगा कि राणा साहब अगर फुल कोर्ट नहीं बनता, आपकी जी मुस्तरद हो जाती है, तो आप शहीद होने का पॉलिटिकल बयानिया लेके जी हमारा ये जो है ये मुत्तफिका
फैसला है पूरे इत्तेहादी जमातों का कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे और हमजा साहब जो है वो इस पर फिर पार्टी नहीं बनेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब उनकी अपनी चॉइस है कि वो फैसला करते क्या फैसला करते हैं। जी नहीं कोई धमकी धौंस नहीं नहीं ये कोई धमकी और कोई धौंस नहीं है। देखें ये जो तीनों चीज़ें तारड़ साहब ने जो है वो क्लियर की हैं। अब आप देखें कि अगर ये चीज़ें जो हैं इसी तरह से ये कॉम्प्लिकेशंस आगे चलती हैं और फिर जो है वो फैसले आते हैं तो उससे क्या अदालत उज़्मा की जो है वो तौक़ीर में इजाफा होगा या उससे जो है वो कमी होगी और ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये डिस्कस होगी मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, और उससे जो जिस किस्म की सूरत हाल बनेगी उससे हम बचना चाहते हैं और हम फिर उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा सर, ये बता दें कि जब परवेज़ इलाही उम्मीदवार बन रहे थे तो पार्टी हेड की तरफ से उस वक्त उनको क्यों नहीं मुस्तैद किया? नहीं देखें ये पहली बात तो ये है कि ये पार्टी का मसला है और दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनकी पॉलिटिकल जो उनके मामलात हैं उनसे मुतल्लक है। आपको ये भी मालूम होगा कि हमने भी कभी चौधरी परवेज़ इलाही को ऑफर की थी कि आप वज़ीर आला बन जाएं, वहाँ पे दुआए खैर भी हुई थी। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब मिठाई लेके जरदारी साहब के घर भी गए थे और उस दुआए खैर में चौधरी शजात साहब भी मौजूद थे। तो ये उनका एक अपनी फैमिली का डिस्प्यूट है, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। और बात भी है, सदर मुस्लिम लीग काफ की हदायत पे उनके 2 MNAs कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम 2 कश्तियों में पाँव नहीं रखेंगे। हम मरकज में जिस जमात के साथ हैं उसी जमात के साथ हम सूबे में भी रहेंगे और वो सारों के सामने। और फिर पंजाब असम्बली में आपने मीडिया पे रिपोर्ट्स देखी होगी कि जो क्यों लीग के मेंबर्स थे वो जो है वो अबहाम में थे, वो वोट कास्ट नहीं करना चाहते थे, वो काफ़ी देर तक जो है वो वहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद बाकायदा जो है उनको धौंस से ज़बरदस्ती जो है उनका वोट कास्ट के साथ लेकर आए मुनस इलाही साहब आज लोगों लेकर उन्होंने टॉप किया है कि परवेज़ इलाही साहब 10 वोट हमारे साथ। यही तो तशरीह लेकिन बात ये है ना कि यही तो हम चाहते हैं कि ये बात जो है ये क्लियर हो। वो 25 भी तो हमारे साथ थे ना, फिर उन 25 को थैंक यू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वजीर दाखिला पंजाब आता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा है और जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है पंजाब असम्बली में उसका दिफा करते हुए कुछ तफसील उन्होंने सामने रखी है। फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया गया तो अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे, राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया है। वफाकी वजीर कानून, वफाकी वजीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया गया तो अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे। यह अहम ऐलान किया गया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, उनके साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आता तारड़ भी मौजूद थे। उनकी तरफ से कहा गया है कि फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया गया तो अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया जाएगा। इससे पहले मुस्लिम लीग नून दीगर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों की तरफ से ये मुतालबा किया जा चुका है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए इस मामले की समाअत के लिए, इस मामले के फैसले के लिए। और मुख्तलिफ वकला तंजीमों की तरफ से मौजूदा सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी मुतालबा किया जा चुका है फुल कोर्ट की तश्कील का। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के वकील की जानिब से भी फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा किया जा चुका है। और अब हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मरकजी जमात मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ यह है कि फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया गया तो अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया जाएगा। फुल कोर्ट नहीं बनता तो हमजा शहबाज भी इस केस में पार्टी नहीं बनेंगे, ये कहना है राना सनाउल्लाह का। उन्होंने दीगर रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू की है जिसकी तफसील से हम आपको आगाह कर रहे हैं। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशियात जारी है, अदालती समाअत के बारे में भी आगाह करेंगे। सीनियर